Hello everyone, I hope all are good. Today we are going to study the question of error detections. That all the questions are taken from the SSC CGL's Mains 2018 on the date of 11/9 to under 19. First, I will give you some idea about the rules that we are going to study in this video. First one is adverb of frequency का यूज हम सेंटेंस के अंदर कहाँ पर करते हैं. सेकेंड थिंग इज जब ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे. थर्ड थिंग इज वीक डे और वीक डेज में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से दैट आई एम तुषारगर एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल वी आर रॉक. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस. इस क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं कि जो ऑलवेज लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. और जब भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सेंटेंस के अंदर करते हैं तो वो हमेशा ही वो हैव मतलब कि जो मेन वर्ब है उससे पहले किया जाता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है और उससे पहले यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर दिया गया है. लेकिन हम भी हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सब्जेक्ट के बाद में करते हैं. इसलिए जो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर सी एंड वी हैव टू यूज we always have to wait in place of always we have to wait. and is you can see that adverb of frequency यहाँ पर देखा गया है कि जो verb सब्जेक्ट एंड HV के बाद किया गया है लेकिन MV से पहले किया गया है. you can also remember that. now comes to the next question. she is a great cook, has her own blog on YouTube and was followed by 1 lakh viewers. यहाँ पर आप देखेंगे जो was follow लिखा हुआ है कि जो बास के सारे हमने यहाँ पे जो फॉलोड का यूज किया है वो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया है. जब भी हम बास का वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में करते हैं तो वो डिनोट करता है कि जो सेंटेंस है वो एक पैसिव के अंदर है. लेकिन जो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो सी है और अगर इसका सब्जेक्ट सी है और हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो 1 लाख व्यूअर्स हैं उनको वह फॉलो कर रही है. लेकिन रियलिटी के अंदर देखा जाए तो जो 1 लाख व्यूअर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं जो कि एक्टिव वॉइस के अंदर बनता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज ओनली फॉलोड इन प्लेस ऑफ द वाज फॉलोड, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Prime Minister holding is the important meeting to review the security and safety of doctors working in government hospitals. इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे जो होल्डिंग है वो एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है लेकिन उसका यूज हमने यहाँ पर इसके पहले कर दिया है. लेकिन जब भी हम किसी सेंटेंस में इसका यूज करते हैं तो उसके साथ बाद ही मेन वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले कर दिया है. सो अपनी ये एरर है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज इज होल्डिंग इन प्लेस ऑफ होल्डिंग इज. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इज, एम और आर है उसके बाद ही हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का यूज बाद में किया जाता है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव नेवर हर्ड. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो लास्ट इवनिंग लिखा हुआ है इसके अंदर जब भी हम सेंटेंस के अंदर लास्ट इवनिंग की बात करते हैं तो वो सेंटेंस है वो हमेशा एक सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे जो टेल्स का यूज किया गया वो बताता है कि ये प्रेजेंट के अंदर है, लेकिन जब लास्ट इवनिंग का यूज करके हम टेल्स का यूज कैसे कर सकते हैं, इसलिए अपनी ये एरर है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर सी एंड वी हैव टू यूज हियर टोल्ड इन प्लेस ऑफ टेल. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लास्ट एगो और यस्टरडे है उसके साथ हमेशा ही सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर यूज करना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बर्थ ऑफ ए गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली. इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे जो ऑफ लिखा हुआ है उसके साथ दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है, जो कि पहला है दी बर्थ एंड दूसरा है ए गर्ल. तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके अंदर जो वर्ब का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर ब्रिंग के रूप में दिया गया है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जो बर्थ लिखा हुआ वो सिंगुलर फॉर्म में है और जो यहाँ पर ब्रिंग लिखा हुआ वो प्लूरल फॉर्म में है. सो यहाँ पर ब्रिंग का यूज नहीं करना था. सो द आंसर इन द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज ओनली ब्रिंग्स, जो कि सिंगुलर है, इन प्लेस ऑफ ब्रिंग. एज यू कैन सी दैट सब्जेक्ट 1 है उसके साथ जब ऑफ का कनेक्ट किया जाता है फिर उसके बाद सब्जेक्ट 2 लिखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज किया गया है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही यूज किया गया है.
नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस समर आई हैव मेट डाउन ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे जो मेट डाउन लिखा हुआ है इसका मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं है, मतलब कि मेट डाउन इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड वी हैव टू यूज ओनली मेट इन प्लेस ऑफ द मेट डाउन। As you can see that here it is written as met down, it is not any word in English. Now comes to the next question. I won't be here next week as I am going to Mumbai to a conference. इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि टू ए कॉन्फ्रेंस का यूज किया गया है, मतलब कि मैं मुंबई जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। जो यहाँ पर जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हम कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। So the answer of this question is in option number 3 and we have to use here 4 in place of the 2. Now comes to the next question. I am really bored of this movie when it watch it end. इस क्वेश्चन में इसका अर्थ है कि मैं जो मूवी अभी देख रहा हूँ उससे मैं सच में बोर हो गया हूँ, लेकिन वो मूवी कब खत्म होगी, क्योंकि प्रेजेंट में बोर हुआ है तो जो मूवी है वो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस में बाद लिखा हुआ है वो नोट करता है कि जो मूवी है वो पास्ट में एंड हो रही है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि रियलिटी में मूवी फ्यूचर में एंड होनी थी। सो द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज हियर विल इन प्लेस ऑफ द वॉच। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि टू के साथ जो रिसीव लिखा हुआ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एस जो डिनोट करता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एक प्लूरल फॉर्म के अंदर है, जो कि रॉन्ग है। सो अपना आंसर इस क्वेश्चन के अंदर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो एस लगा दिया जिससे डिनोट होता है कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर रिसीव का यूज करेंगे ना कि रिसीव्स का। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशंस बिगिंस एट 10 o'clock। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे जो इंग्लिश है वो किस तरह यूज किया गया है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जब भी हम इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज ओनली इंग्लिश इन प्लेस ऑफ एन इंग्लिश। एज यू कैन सी दैट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद सब्जेक्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I used to going for a morning walk when I was living in Dehradun। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो यूज टू का यूज किया गया है वो एक प्रेजेंट फॉर्म के अंदर यूज किया गया है, लेकिन जब भी हम यूज टू की बात किसी भी सेंटेंस के अंदर करते हैं तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज कर दिया। सो ये अपनी एरर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज यूज टू गो इन प्लेस ऑफ यूज टू गोइंग। जैसे आप देखेंगे कि यूज टू के साथ यहाँ पर दो चीज लिखी गई हैं। जब भी हम यूज टू का यूज ऐसे एस भी करते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम यूज टू का यूज ऐसे एम भी करते हैं उसके पहले एस भी दिया होता है तो उसमें जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा जीरेंड के फॉर्म में यूज किया जाता है। यहाँ पर जो यूज टू लिखा हुआ है वो ऐसे एम भी यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर गो का यूज करेंगे जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। Now comes to the next question. What shall we do on ourselves this evening? इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो ourselves लिखा हुआ है उसके साथ जो on preposition का यूज किया गया है वो रॉन्ग है। So the answer of this question is in option number B and we have to use here with या in place of on। अगर हम यहाँ पर किसी भी preposition का यूज नहीं करें तो भी चलेगा, अगर यूज ही करना तो यहाँ पर with का यूज किया जाएगा। And you can see that यहाँ पर जो do का यूज किया गया है वो एक ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब का फॉर्म में यूज किया गया है। जब भी हम ट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में किसी भी वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और जो यहाँ पर आवरसेल्व्स है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग इन होम आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पर आप देखेंगे कि वह घर पर पढ़ने के बजाय अपने फ्रेंड के घर पर चला गया था। सो यहाँ पर घर पर पढ़ने की बात की गई है, ना कि घर के अंदर पढ़ने की। सो यहाँ पर इन का यूज ना करते हुए हमें यहाँ पर एट का यूज करना था। सो द आंसर इज इन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एंड वी हैव टू यूज हियर एट होम इन प्लेस ऑफ इन होम। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू ए ब्लैक स्मॉल बैग। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो ब्लैक है वो एक कलर है और जो स्मॉल है वो नोट करता है कि वो एक साइज है, लेकिन जब भी हम कलर और साइज की बात करते हैं तो हमेशा साइज का यूज
कलर से पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो साइज का यूज है कलर के बाद किया गया है। सो द आंसर इज इन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर स्मॉल ब्लैक बैग इन प्लेस ऑफ ब्लैक स्मॉल बैग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइज का यूज हम कलर से पहले करते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई लेवल सिक्योरिटी arrangements were made for the forthcoming visit to a जापानीज प्राइम मिनिस्टर। जब भी हम विजिट के साथ किसी भी पर्सन का यूज करते हैं तो उसके साथ टू प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। सो द आंसर इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज हियर ऑफ इन प्लेस ऑफ द टू। क्योंकि जब भी विजिट के लिए हम संबंध की बात करते हैं तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, और जब भी हम विजिट के साथ किसी प्लेस की बात करते हैं तो उसके साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। रिमेंबर दैट। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I had a hard time paying the driver as I had only 100 rupees note। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो 100 लिखा हुआ है वो एक प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम 100 की बात करते हैं और उसके पहले किसी भी नंबर का दिया होता है जो कि यहाँ पर ओनली जो वन के रूप में है, तो हम हमेशा 100 को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में। सो द आंसर इज इन क्वेश्चन इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज 100 इन प्लेस ऑफ 100। यहाँ पर देखेंगे कि आप जब भी हम नंबर की बात करते हैं 1000, 100 एंड मिलियन का यूज किया है, लेकिन अगर इनके पहले नंबर का यूज ना किया जाए और उसके बाद ऑफ का यूज किया जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, एस लाइक थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ एंड हंड्रेड्स ऑफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वाज नॉट वियर डीप पेन इन माई टूथ। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो आई लिखा हुआ है उसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है जो कि बाज है, वो एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन जब हम आई की बात करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का यूज करना चाहिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर डी एंड वी हैव टू यूज वर्ब इन प्लेस ऑफ वाज। एज यू कैन सी दैट आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू राइट ए पोएम आई नीड ए पेन, ए डायरी एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस। जो यहाँ पर प्लेस की बात की गई है वो क्वाइट प्लेस की बात की गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा प्राइवेट प्लेस है। यहाँ पर डेफिनेट प्लेस की बात नहीं की गई, और जो दा है वो डेफिनेट को नोट करता है। यहाँ पर कोई भी प्लेस चलेगा लेकिन वो क्वाइट होना चाहिए। सो इसके लिए हम आर्टिकल दा का यूज ना करते हुए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर सी एंड वी हैव टू यूज आर्टिकल ए इन प्लेस ऑफ आर्टिकल डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट लाइक मूवीज हु हैज एंड हैप्पी एंडिंग। इस क्वेश्चन का जो हु यूज किया गया है वो क्या है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं तो वो हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मूवीज लिखा हुआ है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग का यूज किया है तो यहाँ पर हु का यूज नहीं करना था, क्योंकि हु हमेशा पर्सन को यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, जब वो मूवीज लिखा हुआ है वो एक प्लूरल नाउन है, और जो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर जो नाउन के लिए जो वर्ब का यूज होना चाहिए था वो एक प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का यूज कर दिया, तो ये भी रॉन्ग है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर ए एंड वी हैव टू यूज हियर व्हिच हैव इन प्लेस ऑफ हु हैज। एज यू कैन सी दैट जो यहाँ पर जो हु है और व्हिच है उसके साथ जो प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर मूवी का यूज किया गया है जो व्हिच के लिए आता, लेकिन उसके लिए हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है वो प्लूरल है, और हु का यूज हमेशा पर्सन के लिए करते हैं, और व्हिच के लिए हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मूवी का यूज किया गया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखने वाले हैं कि जो वीकडे लिखा हुआ है उसके साथ जो इन प्रोपोजिशन का यूज किया गया वो रॉन्ग है, क्योंकि जब हम डे की बात करते हैं तो कभी भी उसके साथ इन प्रोपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर ए एंड वी हैव टू यूज ऑन वीकडेज या फिर ऑन ए वीकडे इन प्लेस ऑफ ए वीकडेज। ऐसा आप देखेंगे कि हमने जब भी डे और डे की बात करते हैं तो हमेशा ऑन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, ये एक रूल है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो वीकडे है वो एक नाउन है, और जो वीकडेज है वो एक एडवर्ब है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि अगर इसके आगे एस ना लगाएं तो वो नाउन को नोट करता है, और इसके आगे बाद एस लगा दिया जाता है तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। और इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो एक वर्किंग टाइम होता है, मतलब जिस दिन हम वर्क करते हैं उसी को हम वीकडे या फिर वीकडेज बोलते हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।